हेलो बच्चों, कल की वीडियो के अंदर हमने अपना जो पैटर्न से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे और जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सारा का सारा हमने कल की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गुणनखंड, गुणज और उनके से रिलेटेड क्या क्या जो क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनसे रिलेटेड आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम गुणज और गुणनखंड के बारे में बात कर लेते हैं कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड हम ऐसी संख्या, ऐसे अंक या ऐसी संख्या को बोलते हैं कि जो किसी दूसरी संख्या को भाग कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हमने संख्या ली है 16। तो देखिए 16 के गुणनखंड क्या होंगे। 16 के गुणनखंड वो होंगे जो इसको पूरा का पूरा भाग कर देंगे। तो देखिए इसको भाग करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसको ये 1 से भाग हो सकता है, ये 2 से भी भाग हो सकता है, 3 से नहीं होगा, 4 से भाग हो सकता है, 4 चौके 16, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 8 से हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये सारे के सारे जो अंक है वो इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इसको, ये सारे के सारे अंकों को हम बोलेंगे ये 16 के गुणनखंड है। क्या है ये 16 के गुणनखंड है। ऐसे ही हम 24 का देख लेते हैं। 24 किस किस से भाग होता है, 1 से भाग होता है, 2 से होता है, 3 से भी होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होगा, 6 से होता है, 7 8 से होता है, 9 10 11 12 से होता है और उसके बाद 24 से होता है। तो ये सारे के सारे जो देखे हमने, ये संख्याएं जो है, ये पूरे की पूरी संख्याएं जो है वो 24 को भाग करती हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, ये जो है 24 के गुणनखंड कहलाते हैं। इनको बोलते हैं हम गुणनखंड। यानी किसी संख्या को भाग करने के लिए जितनी भी संख्याएं आती हैं वो उसकी गुणनखंड कहलाती हैं। यानी ये संख्या जो है जिन जिन संख्याओं से भाग होगी वो उसके क्या कहलाएंगे, वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। उसके बाद देखते हैं हम उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये है कि अब इन दोनों एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं कि जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को भाग कर देती है उसको उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला जाता है। जैसे हमने ये 2 संख्याएं ली है, तो देखिए इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों को भाग कर रही हैं। तो देखिए 4, 2 है, 4 है, 4 8 और 1। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो कॉमन होंगे दोनों में। तो दोनों में कॉमन है ये इसके क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। यानी ये दोनों से भाग, इस मतलब ये जो है दोनों संख्याएं इन अंकों से भाग हो रही हैं, इन संख्याओं से भाग हो रही हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला जाएगा। जैसे आपको जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 36 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 36 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, 24 के आपने सभी गुणनखंड निकाल लिए, उसके बाद 36 के गुणनखंड देखेंगे आप, 36 किस किस से भाग होता है। तो देखिए 36 किस किस से भाग होगा, यहाँ पर हम देखेंगे 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 8 9 से होगा, 10 11 12 से हो जाएगा, 12 से होगा, उसके बाद 18 से होगा और उसके बाद 36 से। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमने ये इसके गुणनखंड निकाले हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे कि 12 और जो 36 और 24 है, 24 और 36 के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो देखिए 1 है, 1, उसके बाद 2, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 है। ये सारे के सारे जो है इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आपको जो है ऑप्शन में जो है इन चारों में से कोई एक दे दिया जाएगा और उसके बाद जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाता है 1 2 3 4 और आपसे ऑप्शन में दे दिया जाता है 12 16 18 और 24। तो आप इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए इनमें से आपका आंसर जो है वो कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए 16 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, 12 जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि 12 जो है वो दोनों में कॉमन है। ये देखिए 12 इसमें भी है और इसमें भी है, 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इस तरीके से जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। तो ये कहलाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसी तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आगे हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, आपको बोला जाता है कि आप 24 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से, जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं वैसे करेंगे। तो देखिए 2 पे जाएगा, भाग करना है, 2 पे इसको भाग करेंगे, 12 दूनी 24 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, 3 एकम 3। आपका नीचे जो है यहाँ पर 1 बचना चाहिए। तो देखिए इसके सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड जो है वो ये होंगे। अभाज्य होते हैं जो किसी से भाग नहीं होते। तो देखिए दो किसी से भाग नहीं होता, या तो 1 से होता है या खुद से होता है। उसके बाद देखिए 3 या तो 1 से होता है या खुद से होता है। तो ये 24 के सभी अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो देखिए एक तो होते हैं गुणनखंड, सभी गुणनखंडों में और अभाज्य गुणनखंडों में क्या फर्क होता है? तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये अभी निकाले हैं ये है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो किसी से भाग नहीं होते उनको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। या तो वो 1 से ही होंगे या वो जो खुद संख्या है उससे ही होंगे, क्योंकि ये हम जो है जब हमने अभाज्य संख्याओं के प्रकार देखे थे और उसमें हमने देखा था कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो उसके अंदर वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज देखिए इसके अंदर भी वही चीज़ है कि अभाज्य गुणनखंड जो या तो 1 से ही भाग होते हैं या खुद से ही भाग होते हैं, वो वाले गुणनखंड किसी और संख्या से भाग नहीं होंगे। तो देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है। जबकि बाकी दूसरे गुणनखंड जो सभी गुणनखंड हमने निकाले थे, तो देखिए 24 किस किस से भाग हो रहा था? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। ये सभी गुणनखंड है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड है। ये चीज आपने ध्यान रखनी। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे, और जब आपने सभी गुणनखंड निकालने हैं, सभी गुणनखंड जब आपने निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे? 24। तो देखिए 1 को 24 से गुना करेंगे, 24 आएगा। आगे देखिए 12 दूनी 24 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं, 3 8 24, उसके बाद 4 6 24, उसके बाद 6 चौके 24, तो सेम ही आ जाएगा। तो आप यहीं तक रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो है इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरीके से आप सभी गुणनखंड निकालेंगे। 1 2 3 4 6 8 12 24, ये आपके सभी गुणनखंड हो गए ये यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से जो है यहाँ पर चेक करना है। आगे 6 गुणा 4 आप करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी सेम टू सेम, और वही सेम गुणनखंड आ जाएंगे। तो आगे आपने करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप गुणनखंड निकालेंगे। दोबारा दूसरे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि हम ले लेते हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमने और सभी गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए जब हमने 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो इस तरीके से 2 पे जाएगा सबसे पहले, सबसे छोटे पे जाता है सबसे पहले। तो देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निवे 18, 2 पे नहीं जाएगा, अब कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, मतलब आपने भाग करना है। तो देखिए ये जो है आपके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद सभी गुणनखंड निकालने हैं। तो सभी गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो किसके निकालने थे हमने? 36 के निकालने हैं सभी गुणनखंड। तो सबसे पहले 1 को कितने से गुना करेंगे? 36 से, तो 36 आएगा। उसके बाद 2 को कितने से गुना करेंगे? 18 से, तो 18 दूनी 36 होते हैं। उसके बाद 3 को कितने से गुना करेंगे? 12 से, 12 दूनी 36 होते हैं। 4 के फाड़े में भी आता है, 4 नी में 36, ठीक है। उसके बाद 6 36, तो ये सारे के सारे जो है अभाज्य गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 6, उसके बाद 9 12 18 और 36, यानी ये सारे के सारे जो है यहाँ पर जो हमारे लिखे हैं ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये सभी गुणनखंड हो जाएंगे और ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो है गुणनखंड निकालने हैं, क्योंकि आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा इसमें से जो है 36 का गुणनखंड कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3 4, और उसमें से अलग अलग आपको संख्याएं दे दी जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपको जो है 24 दे दिया जाएगा और 16 दे दिया जाएगा, 9, और उसके बाद जो है
18। तो इसमें से बताइए कि कौन सा जो है 36 का गुणनखंड होगा। तो इसमें से 36 का गुणनखंड कौन सा होगा? 18, क्योंकि देखिए यहाँ पर 18, यहाँ पर ये 24 नहीं आएगा, 24 गलत है, 24 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 24 नहीं है, 12, 18, 36। तो देखिए यहाँ पर जो है 24 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा, 18। 18 से भाग होती है 36, तो इसलिए जो है 18 इसका गुणनखंड होगा। और इसी तरीके से ऑप्शन में आपको जो है अभाज्य गुणनखंड भी पूछे जा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको बोला जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और पूछा जाएगा कि इसमें से 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए जो है ये देखिए हमने निकाले थे, इस तरीके से आपने निकालने हैं और बताना है कि ये है, क्योंकि जब आप इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 36 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है वो हमने इस तरीके से गुणनखंड वाले क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो है हमारा आज का जो था ये गुणनखंड से रिलेटेड जो है वो टॉपिक है। तो इसके अंदर जो है आगे हम बात करने वाले हैं कि जब हम गुणनखंड निकालने हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली हमने देख लिए हैं। उसके बाद देखिए हम गुणज के बारे में बात करते हैं कि गुणज क्या होता है। गुणज इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो देखिए गुणज होता है जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या आती है वो उसका गुणज कहलाती है। जैसे कि देखिए कोई संख्या है, इसको हमने क्या किया? प्राकृतिक संख्या से गुणा किया, तो कितना आया? 6। इसको हमने दूसरी प्राकृतिक संख्या से गुणा किया, 12। इसको हमने तीसरी प्राकृतिक संख्या से गुणा किया, 18। तो ये क्या है? गुणज है। ये 6 के गुणज है, 6, 12, 18, 24। इस तरीके से जो अंक हम लिख रहे हैं ये क्या है? ये 6 के गुणज है। 6 से गुणा, 6 की जो है किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा होने के बाद ये आए हैं। अगर ऐसे ही बोला जाए कि 7 के गुणज, 7 के गुणज इस तरीके से, तो ये जो है वो 7 के गुणज हो जाएंगे। तो देखिए यही गुणनखंड और गुणज में फर्क है, ये आपने ध्यान रखना है कि गुणनखंड के अंदर आपने क्या देखना है? गुणनखंड जो हमने पीछे देखा कि कोई संख्या जो है वो हमने देखा कि वो जो है किसी अंक से भाग हो रही है तो वो उसका गुणनखंड कहलाती है। तो देखिए 18 जो है 6 से भाग होता है, तो 6 जो है वो 18 का गुणनखंड है। 6 जो है वो 18 का गुणनखंड है। लेकिन गुणज में क्या होगा? जो 18 है वो 6 का गुणज है, उल्टा है। मतलब अगर 18 के हिसाब से आप बात करेंगे कि 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो वो 6 होगा। और अगर 6 के बारे में पूछा जाए कि 6 का जो गुणज है वो क्या होगा, वो 18 होगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में थोड़ा उल्टा जो है वो रिलेशन है। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनके बीच में उल्टा संबंध है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? गुणज। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणज है वो क्या होते हैं। उभयनिष्ठ गुणज, इसके अंदर हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणज क्या होते हैं। तो देखिए ये हमने लिखे हैं यहाँ पर 6 के गुणज लिखे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं 18 के गुणज। अब इसमें से पूछा गया है कि उभयनिष्ठ गुणज, यानी 6 और 18 के उभयनिष्ठ गुणज कौन से हैं? यानी जो 6 के पहाड़े में भी आ रहे हैं और 8 के में भी, तो ऐसा कौन सा है? 24। उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? 24 है। जैसे हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले थे, ऐसे ही हमारे जो उभयनिष्ठ गुणज निकलेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि गुणज में गुणा करके आना चाहिए। गुणा करके जो आते हैं उनको गुणज बोला जाता है। और गुणनखंड में जो है जिससे कोई संख्या भाग होती है वो उसका गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो है ये हमने इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे देखिए, आगे बात की गई है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? असहभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
जिनका गुणनखंड एक होता है, मतलब जो सिर्फ एक से ही भाग होती हैं। जैसे कि इन दोनों का गुणनखंड क्या होगा, एक, किसी एक संख्या से भाग होने वाली नहीं है ये 19। इन दोनों का गुणनखंड क्या होगा, एक, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सिर्फ एक से ही भाग हो सकती हैं, ये भी सिर्फ एक से ही भाग हो सकती हैं, इसलिए इनको असहभाज्य संख्याएं बोलते हैं, असहभाज्य संख्याएं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो संख्या जिनका गुणनखंड ओनली एक होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 8 मैं लिख दूं तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी भाग हो रही है, 4 से भी भाग हो रही है, एक के साथ साथ ये 2 और 4 दोनों से भाग हो रही हैं दोनों संख्याएं, लेकिन ये सिर्फ एक से ही होती हैं, सिर्फ एक से। 3 भी एक से हो रहा है, 4 भी एक से हो रहा है, 11 भी एक से हो रहा है, 19 भी एक से हो रहा है। तो आपस में क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य, असहभाज्य संख्याएं, असहभाज्य संख्याएं। तो ये हमारे जो है गुणन से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो भी हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगी, क्योंकि हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जो है वो बच्चे ज़्यादा लंबे टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं छोटी वीडियो रखना चाहूँगी। इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।